उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेड़ी में हर शाम चौपाल पर लोग इकट्ठा होते थे। वहीं पंचायत लगती थी और वहीं गांव के बड़े बुजुर्ग सरपंच के नेतृत्व में बड़े बड़े मसले सुलझाते थे। इस गांव का सरपंच था रघुनाथ प्रसाद, उम्र कोई 60 साल, सफेद धोती, चश्मा और माथे पर हल्की सी चंदन की रेखा। गांव के लोग उसे इज्जत से बाबा कहते थे। विवाद की शुरुआत। गांव का एक किसान शामू बहुत गरीब था। उसकी बीवी सरिता और 2 बच्चे थे। खेती के लिए जमीन बहुत कम थी और वहीं भी पास के अमीर जमींदार भानु सिंह की पकड़ में आ रही थी। एक दिन भानु सिंह ने पंचायत में फरियाद लगाई, सरपंच जी, शामू ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती हल चला दिया है। वो जमीन मेरी है। शामू ने हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, वो जमीन तो मेरी बाप दादा की है, बस कागज नहीं है मेरे पास। भानु सिंह ने धोखे से कागज अपने नाम करवा लिए। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग भानु सिंह के साथ थे क्योंकि वो अमीर था और कुछ शामू के साथ क्योंकि सच्चाई जानने वाले थे। सरपंच की मुश्किल। रघुनाथ बाबा बहुत परेशान थे। उनका मन कहता था कि शामू सच बोल रहा है, पर कागज भानु सिंह के पास थे। सरपंच ने कहा, जब तक पूरा सच सामने नहीं आता तब तक कोई फैसला नहीं होगा। 3 दिन बाद पंचायत फिर बैठेगी, तब तक सबूत जुटाओ। शामू मायूस होकर अपने घर गया। सरिता ने पूछा, क्या हुआ? कागज नहीं है तो कौन मानेगा हमारी बात? सरिता ने आंसुओं में कहा, जमीन जाए तो जाए, पर तुम्हारा ईमान मत हारे। शामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सरिता, मैं झुकूंगा नहीं। 3 दिन बाद पंचायत। 3 दिन बाद पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ। एक एक चेहरे पर तनाव था। भानु सिंह ने अपने वकील को बुलाया था। उसके पास सारे कागज थे। सरपंच जी, ये देखिए दस्तावेज, कोर्ट से मुहर लगी है, भानु सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। शामू चुप रहा। सरपंच ने पूछा, क्या कोई गवाह है शामू? उस समय भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी उठा, हरिराम काका, मैं गवाह हूं सरपंच जी। मैं शामू के बाप के साथ खेत में काम करता था। वो जमीन तो उनके ही नाम थी। भानु सिंह ने कहा, झूठ, बूढ़ा हो गया है, याददाश्त चली गई होगी। सरपंच गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, कागज जरूरी है, पर जमीन उससे भी ज्यादा। अगर गवाह की बात सच है तो जमीन का हक शामू का है। अब पंचायत पंच के पोते राजू, जो लखनऊ में वकील था, उसी दिन गांव आया था। उसने भानु सिंह के कागज मांगे। कागज देखते ही उसने कहा, ये नकली हैं। इनमें जो तहसील की मुहर है वो 5 साल पहले बदल चुकी थी। ये तो पुरानी मुहर से बने हैं। पंचायत में सनसनी फैल गई। क्या मतलब? सरपंच ने पूछा। मतलब साफ है दादाजी, ये दस्तावेज जाली हैं। गांव वाले भड़क गए। भानु सिंह घबरा गया। सरपंच ने उठकर कहा, भानु सिंह, तूने ना सिर्फ शामू की जमीन हथियाई, बल्कि पंचायत और पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की। ये अपराध है। भानु सिंह ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी। सरपंच जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पंचायत का फैसला। सरपंच बोले, गलती नहीं, अपराध हुआ है। पंचायत गांव की आत्मा होती है, इसे झूठ से कलंकित नहीं होने देंगे। शामू को उसकी जमीन वापस दी जाए और भानु सिंह को पंचायत से 6 महीने तक कोई सामाजिक मान्यता नहीं दी जाएगी। गांव में तालियां बज उठीं। शामू की आंखों में आंसू थे। उसने सरपंच के पांव छुए। आपने इंसाफ दिया बाबा। सरपंच ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, पंचायत वही है जहां झूठ हारता है और सच जीतता है। बस ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। अंतिम दृश्य। गांव की चौपाल फिर गुलजार थी। अब शामू खुश था, सरिता के चेहरे पर सुकून था और सरपंच के मन में संतोष। राजू ने दादाजी से कहा, आपने न्याय किया, कानून नहीं, पर दिल से। यही असली पंचायत है। सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक गांव में दिल से फैसले होंगे तब तक देश भी सही रास्ते पर चलेगा। शिक्षा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। पंचायत सिर्फ बैठकों का नाम नहीं, वो एक भावना है जहां न्याय, समझदारी और संवेदनशीलता का मेल होता है।